आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसके 8 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। तो लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भरीक से बातें कर, जितने आपके बेटा बेटे आज के वचन देखे वो सुने वो आशीष बरकत पाए। आपके वचन पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने। जितने आपके बेटा बेटे देखे सुने आत्मिकता में प्रार्थना में और सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए, आपके राज्य के वारिस बने। और मैं सभी को तेरा आत्मशक्ता खुदावन आज का वचन हर एक से बातें कर, प्रार्थना सुना आशीष के। धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था तब वो एक बात कह कर गया। वो एक इम्पोर्टेंट बात थी, एक महत्वपूर्ण बात थी। वो यहाँ पर प्रेरितों के काम 1 का 8 आयत से वहाँ पर लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी छोर तक मेरे गवाह होंगे। और यह कहते कहते उनके देखते देखते यीशु मसीह पर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उससे जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग की ओर जाते देखा है उसी रीति वह फिर आएगा। हालेलुया। मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय एक वायदा किया कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तब वो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा और वो तुम्हें सामर्थ्य देगा और वह पृथ्वी छोर तक तुम्हें क्या करेगा? गवाह बनाएगा। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने क्यों कहा? पवित्र आत्मा आप और मेरे लिए विशेष एक सहायक है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में एक हमारा सहायक है। वो हमें दिखाई नहीं देता, किसी को नहीं दिखाई, लेकिन वह आत्मिक युद्ध हमारी ओर से लड़ता है और वह हमारी अगुवाई करता है। इस संसार में चलने के लिए आप और मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और वह पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो हमें सामर्थ्य देगा, ताकत बल देगा। आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे तो आप फास्टिंग करेंगे, वचन नहीं पढ़ पा रहे आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उस पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करेगा और वह हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए सहायता मदद करेगा। जिस यीशु मसीह गया वापस वो लेने के लिए आएगा तो उस घड़ी को भी हमें याद करवाते हुए वो हमें आत्मिकता के लिए तैयार करेगा। और वो बातें प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर हम पूरा देखते हैं। पवित्र आत्मा का उतरना किस प्रकार का हुआ कि जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरी बात हमने यहाँ पर देखा कि पवित्र आत्मा जब आया तो उनको आग से जीवें फटती हुई दिखाई दी और सनसनाहट का शब्द उन्होंने सुना। एक परमेश्वर के और सब पवित्र तूफान आने का उन्होंने शब्द सुना और जब आया तो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा हमें अन्य अन्य भाषा में और स्वर्गीय भाषा बोलने में भी सहायता और मदद करता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने इसलिए दिया ताकि हमारा वो सहायता करे, हमें पवित्रता में रखे, प्रार्थना में रखे, वचन में रखें, बुरे विचार बुरे ख्याल रख सके, बुरे ख्यालों से दूर रखें और अन्य अन्य भाषा में आत्मिकता में बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा का सहायक दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा संसार में है, वो अन्य भाषा नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य भेजा जो उन्होंने वायदा किया था। 8 दिन के बाद वही पवित्र आत्मा उतरा। पिंतकुस्त के दिन जब यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि सामर्थ्य पाओगे, वो सामर्थ्य वाला आत्मा यीशु मसीह ने जब उनके ऊपर भेजा, जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो वे अन्य अन्य भाषा प्रार्थना किया। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का सहायक प्रभु ने आप और मुझे इसलिए दिया है ताकि हम उस पवित्र आत्मा को ले करके चले और उसकी अधीनता में चले। और जब पवित्र आत्मा आप मुझ में होगा तो हम पाप, बुराई,
गंदगी से दूर रहेंगे, वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारे अंदर अच्छे विचार डालेगा, वो बोलेगा कि नहीं तुम्हें ये करना है। मेरे अजीज़ों, पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है? पवित्र आत्मा आप और मेरा युद्ध लड़ता है और आप मेरी सहायता करता, आवाज़ देता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पतरस से देख लीजिए। पतरस को जब जेल में डाला गया, बंदी गृह में डाल दिया, तब आधी रात के लगभग चेलों ने और कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना किया और वो दूत जाकर पतरस को पसले पर हाथ रख के कहा, उठ, अपने कपड़े पहन और जूते पहन ले और चल कहा। और वे कपड़े पहनकर चलने लगा। एक गेट को खुला हुआ पाया, जंजीर टूट गई, दूसरा गेट को उन्होंने खोल दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप खुल गया वो। जब पवित्र आत्मा उसके संग चला, तब तक पतरस को लगा कि मैं स्वप्न या दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया, तब वह जाना कि सचमुच पवित्र आत्मा मेरे साथ था। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक सामर्थ्य परमेश्वर का एक अभिषिक्त सामर्थ्य है जो आप और मेरे लिए सहायता के लिए भेजी गई है। अगर आप पवित्रता का जीवन जिएंगे, प्रार्थना का जीवन जिएंगे, तो आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा काम करेगा। जैसे पतरस की रक्षा किया, वैसे आप और मेरी भी रक्षा करेगा। हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो प्रकट होता है, जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, उसके योग्य चाल चलेंगे, हमें दिखाई देगा, हमारी सहायता और मदद करेगा। वो मन में भी डालता है कि तुम्हें गलत नहीं करना है। वो हमारे जीवन में सपनों के दर्शन द्वारा बातें करता है। वो हमारा परमेश्वर जीवित है कि आप और मुझे जीवित पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, ताकि उस सामर्थ्य को पाकर हम पाप का जीवन नहीं, लेकिन पवित्रता और प्रार्थना का जीवन जिए। इसीलिए दिया है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे कि क्या है वो, और वो नहीं मांगते हैं। प्रभु ने कहा कि साफ साफ कहा कि मुझसे मांगो। वो किसी धन के बारे में नहीं कहा, किसी वस्तु के बारे में नहीं, किसी घर बंगले के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मांगने के लिए बोला है। पवित्र आत्मा के बारे में बोलता है कि मुझसे मांगो। जब पवित्र आत्मा आएगा, हमारे जीवन में अद्भुत परमेश्वर के आत्मिक कार्य दिखाई देंगे। हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा बोलना बदल जाएगा, और उसके कारण परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करेगा। क्योंकि जब यूसुफ उसकी आज्ञाकारिता में चलता रहा, मुसीबतें समस्या आई, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री बना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वैसे आज आप उस पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्रता में, प्रार्थना में रहे, वो आप पालेंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन में आशीष दिखाई देगी और आपके द्वारा लोग कहीं आशीष पाएंगे। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमानी खुदा परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता भरी से बातें की आशीष की आपका धन्यवाद प्रभु जी। इतना आपके बेटे बेटे आज के वचन देखे सुने, वह आश पे बरकत पाए पिता। इनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे पिता। आज से पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन मजबूत बने, तेरा सामर्थ्य आए पिता। इस सामर्थ्य पाकर अन्य अन्य भाषा में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत बने, आपके राज्य की वारिस बने। मैं तमाम को तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।